नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं आई फाइनेंस के आने वाले आईपीओ की। ये वो कंपनी है जो छोटे कारोबारियों को लोन देती है और अब ये शेयर बाजार में कदम रख रही है। तो सवाल ये है कि क्या इसमें पैसा लगाना एक अच्छा मौका साबित हो सकता है? आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत में लाखों करोड़ों छोटे कारोबारी हैं, है ना? लेकिन उन्हें बड़े बैंकों से लोन मिलना अक्सर काफी मुश्किल होता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इनकी जरूरत पूरी कौन करता है? और इसका जवाब है एनबीएफसीज, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये ऐसी कंपनियां हैं जो काम तो बैंकों जैसा ही करती हैं, लेकिन ये असल में बैंक नहीं होती। और ए फाइनेंस इसी सेक्टर की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है जो अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ की जो मुख्य बातें हैं, जो जरूरी डिटेल्स हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी मार्केट से करीब करीब 1610 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। और ये पैसा क्यों चाहिए? मकसद बिल्कुल साफ है, भविष्य में अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने के लिए फंड इकट्ठा करना। अब देखिए, कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, AUM। इसका मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कुल कितने लोन बांटे हुए हैं और वो कितने लोन मैनेज कर रही है। और जब हम कंपनी के AUM के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ग्रोथ काफी जबरदस्त दिखती है। मार्च 2023 में कंपनी का AUM था 7,621 करोड़ रुपए और सिर्फ 6 महीने में सितंबर 2023 तक ये बढ़कर हो गया 8,627 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही सॉलिड जंप है। अच्छा, एक और जरूरी टर्म है CARR, मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये कंपनी के वित्तीय ताकत को मापने का एक पैमाना है। इसको ना एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी क्वेश्चन समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि कंपनी किसी भी नुकसान को झेलने के लिए कितनी तैयार है। और आई फाइनेंस का CAR है 32.27%, जो कि फाइनेंशियल दुनिया में काफी मजबूत माना जाता है। मतलब साफ है कि कंपनी के पास मुश्किल समय के लिए एक अच्छा खासा कैपिटल कुशन मौजूद है। तो ये तो थे कुछ मजबूत लगने वाले आंकड़े, लेकिन अब समझते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे कंपनी की असली ताकत क्या है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। देखिए, ए फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकत है छोटे बिजनेस के मार्केट में इसकी जबरदस्त पकड़ और इसका विशाल नेटवर्क। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। इनके पास 5.86 लाख से भी ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। सोचिए कितना बड़ा कस्टमर बेस है ये। और ये इतने सारे कस्टमर्स तक पहुंचते कैसे हैं? अपने 568 ब्रांचों के विशाल नेटवर्क के जरिए। ये नेटवर्क पूरे भारत के 18 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। मतलब कंपनी की मौजूदगी पूरे देश में है। और मजेदार बात यह है कि कंपनी ने अपने ज्योग्राफिक रिस्क को भी काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। किसी भी एक राज्य से इनकी लोन बुक का 16% से ज्यादा हिस्सा नहीं आता और टॉप 5 राज्य मिलकर 57% बनाते हैं। इसका मतलब है कि फोकस तो है, पर किसी एक जगह पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस निवेश में जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं? पहला रिस्क है बैड लोन्स, यानी GNPA। इनके कुल लोन्स का 4.85% हिस्सा ऐसा है जिसे लोग टाइम पर नहीं चुका रहे हैं, और ये आंकड़ा सीधा सीधा कंपनी के मुनाफे पर असर डालता है। दूसरा बड़ा जोखिम यह है कि इनके 38% लोन्स बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के दिए गए हैं, मतलब ये अनसिक्योर्ड हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर ये पैसे वापस नहीं आए तो इनकी वसूली करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और एक और बड़ी चिंता की बात है इनका हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, जो 65% से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हर साल 100 में से 65 से ज्यादा कर्मचारी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। अब जब इतने लोग लगातार आते जाते रहेंगे तो कामकाज में स्थिरता बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो अब देखते हैं कि बाजार में आई फाइनेंस का मुकाबला किन कंपनियों से है, इसके आसपास और कौन से खिलाड़ी हैं। तो यहां हम इसकी तुलना दो लिस्टेड कंपनियों से कर रहे हैं, SBFC फाइनेंस और 5 स्टार फाइनेंस। साइज की बात करें तो आई फाइनेंस इन तीनों में सबसे छोटी है। मुनाफे के मामले में भी ये सबसे पीछे है। यहां 5 स्टार साफ तौर पर विजेता है। लोन क्वालिटी को देखें तो आई के बैड लोन ज्यादा हैं, जबकि 5 स्टार सबसे सेफ देखती है। और वैल्यूएशन, यहां आई फाइनेंस बीच में है, SBFC से महंगी पर 5 स्टार से सस्ती। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? क्या इसमें निवेश करना बनता है?
देखिए, इस स्टॉक के बारे में एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहां ये ना तो सबसे अच्छा है और ना ही सबसे बुरा, ये कहीं बीच में खड़ा है। तो आखिर में ये एक चुनाव बन जाता है, ग्रोथ चाहिए या सेफ्टी। अगर किसी को ग्रोथ की तलाश है तो हाँ, ये एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन भी सबसे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर किसी को सेफ्टी पहले चाहिए तो इसके प्रतियोगियों की लोन क्वालिटी बेहतर है और वो ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं, जो उन्हें कम जोखिम भरा निवेश बनाता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना सही है? इसका जवाब हर निवेशक को अपनी खुद की रणनीति के हिसाब से ही ढूंढना होगा।